अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने भारत के कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है। खबर ऐसी कि अगर सच निकली तो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेगी। जम्मू की सड़कों पर इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जो आरोप सामने आए हैं अमेरिका में, उसको लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को काफी मदद पहुंचाई है और गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसी मांग जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को आगे जाना चाहते हैं और यहाँ पर वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में ये मांग कर रहे हैं कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर लिए हैं और बैनर पर लिखा है गौतम अडानी को गिरफ्तार करो। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हल्ला बोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। जिस प्रकार से ये बात सामने आई है कि अमेरिका में आरोप लगे हैं अडानी पर और वहां पर उन पर अब जांच हो रही है अमेरिका में, इसको लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां पर हमारे देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है। अमेरिकी कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या ये मतलब है कि अडानी को अब तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या अमेरिकी पुलिस इंडिया आकर उन्हें अपने साथ ले जाएगी या फिर अडानी के पास अभी भी कुछ रास्ते बचे हैं? खबर यही नहीं रुकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ये मामला सिर्फ अडानी पर ही नहीं बल्कि एक अमेरिकी कंपनी एक्यूजर पावर पर भी है। आरोप है कि भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक प्लान बनाया गया था। प्लान ऐसा कि अगर ये साबित हुआ तो अडानी और उनके सहयोगियों पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट FCPA के तहत कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि ये अमेरिकी कानून अडानी जो कि भारत की कंपनी के मालिक हैं उन पर कैसे लागू हो सकता है? क्या इस केस में भारत से भी किसी सरकारी विभाग की मिलीभगत की बात सामने आएगी? अडानी पर जो मुख्य आरोप हैं उनमें धोखाधड़ी और वायर फ्रॉड की साजिश भी शामिल है और ये जो 5 आरोप तय किए गए हैं उनमें सबसे गंभीर है न्याय में बाधा डालने की साजिश। अब सवाल ये भी है कि क्या इन सब आरोपों का सामना अडानी को अकेले करना पड़ेगा या एक्यूजर के अधिकारी भी बराबर कसूरवार होंगे? सवाल ये भी है, अगर ये सब इतना गंभीर है तो क्या अडानी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई कानूनी रास्ता निकाल लेंगे? अब आप कहेंगे कि अडानी इतने बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास पावरफुल लॉयर्स की फौज है, तो क्या उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी? तो इसके जवाब में अमेरिका के कानूनों का प्रावधान यही कहता है कि ऐसे मामलों में आरोपी को जुर्माना भरकर और कुछ शर्तें मानकर मामले को निपटाने का रास्ता दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के कई नेता ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो बजाय कि अडानी को गिरफ्तार करे, अडानी ने किसको किसको दिया उससे उगलवाए। अब अडानी इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि मुख्यमंत्री तक गिरफ्तार हुए, वो गिरफ्तार नहीं हो सकता। अरे भाई, कल्प्रिट कौन है? एक्यूज्ड कौन है? अडानी है। किसको चीट किया? अमेरिका के इन्वेस्टर को। एक बात है। और किस लिए चीट किया? इसलिए तो अडानी को बचाने के लिए सारा बीजेपी एक तरफा हो जाती है। तो राहुल गांधी जी, आप ये बताइए कि दोहरे मापदंड कैसे हैं आपके? और देखिए, एक और बात जो निकल कर आई कि इनके नेता है उदित राज, वो कहते हैं कि भारत की जुडिशरी पे क्या भरोसा करे, विदेश की जुडिशरी पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक समूह को या किसी को टारगेट करते करते आप देश की संस्थाओं पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। इससे पहले भी पार्लियामेंट का जब सेशन करीब था तो एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को लेकर हल्ला मचाया गया पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को खारिज किया। आज जैसे ही पार्लियामेंट सेशन फिर से आ रही है तो पता नहीं कौन सी ताकत के आदेश पर या कौन से अंकल सोरोस के आदेश पर फिर से पार्लियामेंट को एक प्रकार से हॉस्टेज बनाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बगैर प्रधानमंत्री के अडानी साहब इतने दौलतमंद नहीं हो सकते। अडानी से
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग खड़े होंगे, वो चाहे सियासतदान हों, राजनीतिज्ञ हों, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाएंगे तो आप गंगा नहा जाएंगे। आपके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अडानी साहब के खिलाफ भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कार्रवाई कर ले। कितने सारे कांग्रेसी राज्य में जो कांग्रेस जो भी जहाँ पे बचे हुए हैं अभी, इन्हीं अडानियों के साथ मऊ साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अदानी पावर के द्वारा, कहीं पे अदानी पोर्ट के द्वारा, इवन केरल में भी मार्क्सिस्ट सरकार जो है उन्होंने कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप के साथ अपना पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने खुद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो इसलिए अमेरिका में क्या हुआ उसके कारण अपने देश में हम गड़बड़ करें, जो लीगल प्रोसीड्योर है वो फॉलो होगा। लेकिन क्या अडानी इससे बच निकलेंगे या मामला और गंभीर होगा, ये सब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अमेरिकी कोर्ट से अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।